हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 23 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इसमें जो 25 मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद अ हाइट 1.62। ठीक है, हाइट है 1.62 इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो 1.62 हाइट है वो कितनी है, 14। इसका रेशियो बताना है किसके साथ, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंदर जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके सम के साथ। तो अगर आप इनका सम कर दोगे तो ये आ जाएगा 67। अब ये कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो इनका रेशियो यही रहेगा 14:2 में 67। आंसर देख लेते हैं। देखिए 14:2 में 67। अब देखिए सॉल्व करना इसको बेसिकली तो इजी है, बट अगर ना पता हो किसी को तो इसको बॉड मास के रूल के साथ ही चलना पड़ता है। तो ब्रैकेट तो पूरे में ही है, ऑफ करने के लिए मतलब वही है, ऑफ का भी नहीं है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 14 जा, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू में 14 दैट इज 70, प्लस में 25 माइनस में 4। अब तो कुछ भी पहले कर लो तो आंसर रह जाएगा अंडर रूट में 91। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सम है जो क्या हो जाता है 6,600 इन 2 ईयर्स। अगर आपने एक धनराशि को इन्वेस्ट करा तो वो 2 साल के अंदर कितना हो गया, 6,600 रुपए। और फिर 4 साल के अंदर मतलब अगले और 2 साल के अंदर टोटल बिगिनिंग से लेके एंड तक 4 साल के अंदर कितना हो जाएगा, 7,200 रुपए। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इसके बीच में, इस बीच के अंदर उसे 600 इंटरेस्ट मिला है, तो इस बीच में भी उसे 600 इंटरेस्ट मिला होगा, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो इक्वल ही रहता है। तो आप प्रिंसिपल मान लो कितना है, 6,000 रुपए। मानो नहीं, मतलब प्रिंसिपल एक्चुअल में कितना है, 6,000 रुपए। अब देखो 300 रुपए उसे इंटरेस्ट मिला, क्योंकि ये 2 साल के थे, 1 साल का इंटरेस्ट लेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 6 5 जा 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है एक आदमी ने रिड्यूस कर दी है अपनी स्पीड कितनी, पहले वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, अब वो कितना चलने लगा, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ही टेक्स 8 मिनट्स मोर देन द नॉर्मल टाइम। अब पहले जितना टाइम उसको लगता था अब उससे क्या लगता है, 8 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम निकलता है, ठीक है ना। तो अगर मैं दोनों टाइम को माइनस कर दूं तो हमें क्या मिल रहा है, 8 मिनट मिल रहे हैं। अब मिनट को मैं क्या कर दूंगी, घंटों में कन्वर्ट कर दूंगी, क्योंकि सब कुछ क्या है किलोमीटर पर आवर में। तो 2 9 जा 10 और ये हो जाएगा 30। अब मैं अगर एलसीएम लूंगी तो ये नीचे रह जाएगा 90 और ये 10d माइनस 9d, तो यहाँ पे रह गया d इज इक्वल्स टू में 8/30। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 24 किलोमीटर। अब वो क्या कह रहा है, अ काइट इज सोरिंग एंड एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 75 मीटर। सोरिंग मतलब उड़ रही है, कहाँ पे, मतलब बेसिकली जो हाइट है वो कितना है, 75 मीटर है अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग मतलब उसका जो धागा है, टेम्परली सिक्योर्ड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। सपोज उसका जो धागा है वो यहाँ पे क्या है, बंधा हुआ है, ऐसे ही धागा होगा, यही स्ट्रिंग होगी। तो वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्ट्रिंग रिलेटिव टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है यहाँ पे, ये है 30 डिग्री का। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की ए से लेके बी तक हमें ये बतानी है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो देखो ये दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा 30 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू में 75/x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 150 मीटर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर फिश टैंक है, एक्वेरियम तो सभी ने देखा होगा, जिसका बेस कितना है, 100 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है ना। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ ऑफ ब्रेथ हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब वो क्या कहता है, इट कंटेन्स वाटर अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। और जो उस कंटेनर की हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि फिश एक्वेरियम किस शेप का होता है, क्यूबॉइड। अब वो क्या कह रहा है, अगर उसके अंदर 5 आइडेंटिकल स्फेरिकल कोन जो है, वो स्फेरिकल स्टोन तो मतलब गोले, 5 गोले क्या करे जाएं, डाले जाएं, जिनका रेडियस त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो वाटर का लेवल है वो कितना बढ़ेगा। अब देखिए जो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ और इंटू में हाइट। हाइट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द राइज इन द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल के अंदर वो स्फेयर डालने से राइज आएगा वो यही हाइट होगी। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल में होगा, ये 5 आइडेंटिकल स्फेयर के इक्वल में, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है इनके पास 5 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है ना, 5 1 जा देन 5 5 जा 25, 25 4 जा 4 से 4 कैंसिल, देन 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई π/6। ठीक है, हाइट है π/6 सेंटीमीटर। कितना उसका हाइट का लेवल राइज हुआ, वो इतना हुआ। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई, एक्स और वाई जो पार्टनर था उसने इन्वेस्ट करा है 60,000 और 90,000। अगर मैं इसे अभी रेशियो के फॉर्म में ले आऊं तो ये 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो इन्होंने इन्वेस्ट कितना करा है 2:3 की फॉर्म में। अब वो कहता है एक्स ने वर्क करा 6 मंथ, एक्स ने वर्क करा 6 मंथ और वाई ने करा 4 मंथ। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 जा और ये हो जाएगा 6, तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया मेरे पास कितना आ गया 1:1। तो अब वो कह रहा है प्रॉफिट ऑन, फिर वही पूछा जा रहा है बस बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये कितना आ गया 1:1। अब देखिए वो कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 100 डिग्री, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का बीच का अंतर कितना है 100 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगे। इंटरनल एंगल प्लस में एक्सटर्नल एंगल, ये हमेशा कितने के बराबर होता है 180 डिग्री के। ठीक है, अब अगर ऐसा होता है, इधर उन्होंने हमें दे दिया इंटरनल एंगल माइनस में एक्सटर्नल एंगल, ये हमें देख दिया 100 डिग्री का। ठीक है, अभी ये पॉइंट आपको पता होना था। ठीक है, अभी आगे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो ट्वाइस ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू में 280 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल कितना आ गया 140 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट में जाओ, अगर मेरे पास इंटीरियर एंगल 40 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होना चाहिए 40 डिग्री का, तभी तो दोनों को कंबाइन करके क्या होगा 180 डिग्री। इतना आया। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ द साइड ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड क्या है पॉलीगन की। अब देखिए सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू में 180 डिग्री, ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का होता है। और अगर हम उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक इंटीरियर एंगल। क्या मिल जाता है, एक इंटीरियर एंगल। और ऐसे ही एक्सटीरियर एंगल के लिए होता है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो अपने में ही होते हैं 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। अगर हम उसे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एक एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब अगर मैं इंटीरियर में जाऊं और एक्सटीरियर में देखूं तो देखो इसके अंदर मुझे कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, इसलिए मैं एक्सटीरियर एंगल से सॉल्व कर लेती हूँ। मुझे n का वैल्यू बताना है नंबर ऑफ साइड का, तो 360 डिग्री अपॉन में n इज इक्वल्स टू में 40 डिग्री, तो 4 9 जा 36, तो हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 9। अगर आप इंटीरियर से भी सॉल्व करते तो सेम सॉल्व हो जाता, बट जो नंबर ऑफ साइड्स रहेंगी वो कितनी आई 9। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक वैल्यू को पहले इंक्रीज करा गया कितना 30% का, मतलब 100 से बढ़ा के कितनी कर दी गई 130 कर दी गई। देन डिक्रीज बाय अननोन वैल्यू, अब मैंने इसके अंदर से कुछ y% क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया। तो जब आपने उसको y% डिक्रीज कर दिया तो जो वो रिटर्न है वो ओरिजिनल वैल्यू दे दिया, तो मतलब ये हम फिर कितना आ गया, अगेन ये आपको 100 मिल गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, कि कितना परसेंटेज आपने डिक्रीज करा है। तो देखिए यहां से y आ जाएगा हमारा 1000 अपॉन में 13, आप इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे 13 7 जा 91, 13 6 जा 0.9, ये ऐसे आ जाएगा। तो देखिए मेरे पास y का वैल्यू इतना आया है। अगर आपने इतना परसेंट पे उसको कैलकुलेट करा है तो एक्चुअल आपने डिस्काउंट कितना दिया था, आप इसको 100 में से माइनस कर दोगे 769, तो आपको कुछ मिलेगा 23.1, मतलब 23 समथिंग है, 23.08% का आपने क्या दिया था डिस्काउंट दिया था। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका डायगोनल है कितना √98। अब देखिए डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल इज इक्वल्स टू में a अंडर रूट में 2।
ठीक है, तो डायगोनल हमें दे रखा है अंडर रूट में 98 इज इक्वल्स टू में a अंडर रूट में 2। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया। देखो, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है a का स्क्वायर, ठीक है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है a स्क्वायर। तो मैं यहाँ से a निकालूंगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 49, और जब मुझे इसका एरिया चाहिए तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, देखिए वो क्या कह रहा है। अब एक 50 लीटर का सोल्यूशन है जिसके अंदर एसिड और वाटर है, एसिड इज टू वाटर किस रेशियो में 3:2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 लीटर है, ये 20 लीटर है। अब वो पूछ रहा है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडिड टू मेक द रेशियो 1:1, कितना वाटर ऐड करा जाए जो इसको बना दिया जाए 1:1। अब देखो 20 को 30 बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 10 लीटर ऐड करना पड़ेगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रेशियो भी इक्वल। अब देखिए वो कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड बाय 25%। देखो किसकी बात कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज करा गया है 25%, मतलब 125% आपने क्या इंक्रीज करा गया है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा गया है। एंड प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 20% टू 30%। अब देखो अभी ये फर्स्ट लाइन अगर आप भूल जाओ कि आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा गया है, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। देखो अगर आपका सपोज पहले ये था कॉस्ट प्राइस 100, तो आप उसके अंदर 20% का प्रॉफिट ले रहे थे तो उसे 120 रुपए में सेल कर रहे थे। अब वो क्या कह रहा है, अब आप जो प्रॉफिट ले रहे हो वो कितना ले रहे हो, 30% ले रहे हो, ठीक है। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ है, 20% से कितना इंक्रीज हो गया, 30% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अभी इतनी बात समझ में आई, जो प्रॉफिट है वो 20% से कितना हुआ है, प्रॉफिट की बात कर रही हूं, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है 125%। तो सपोज ये जो इनिशियल स्टेज थी जिसका सेलिंग प्राइस ये था, अब अगर मैं इसे 125% कर दूं, 25 5 जा 25 4 जा 4 3 जा, तो जो आपका जो फाइनली 25% इंक्रीज करके जो सेलिंग प्राइस बनता है वो कितना बन गया है, 150 रुपए। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूं कि अब जो आपकी चीज है वो 100 की जगह आप कितने में बेच रहे हो, 150 रुपए में। अब देखो, अब आप यहाँ देख के कह सकते हो कि इसके अंदर जो प्रॉफिट हुआ है उसका मार्जिन तो मेरा कितना है, 50% का है, बट वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिर्फ कितना हुआ है, 30% हुआ है। कितना हुआ है, 30% हुआ है। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 30% हुआ है तो डेफिनेटली आपने अपना क्या करा होगा, अगर आपने सेलिंग प्राइस इंक्रीज करा है तो आपने क्या करा होगा, कॉस्ट प्राइस भी इंक्रीज करा गया होगा, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट प्राइस। अब देखो वो क्या कह रहा है, आपका जो प्रॉफिट था वो कितना था, 30% का। अगर आप कॉस्ट प्राइस का 130% करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 150। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया 1500 अपॉन में 13। आप इसे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 5.38, ठीक है। पहले आपका कॉस्ट प्राइस होता था 100, अब कितना हो गया 115.38। तो कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीज आया, 15.38% का इंक्रीज आया है। अब देखिए वो कहता है एक ग्रुप के अंदर 6 स्टूडेंट थे जो ट्रिप पे गए, उन्होंने टोटल पे करा 1200 रुपए। अब वो कह रहा है उनमें से एक ने पे करे हैं 300 रुपए, मतलब 1200 में से एक ने पे कर दिया 300, तो बाकी 900 किसने पे करे होंगे, उन 5 स्टूडेंट्स ने करे होंगे। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो 5 स्टूडेंट थे उनका एवरेज कितना होगा। तो 900 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना होगा इनका एवरेज, 180 रुपीज। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कंप्यूटर को सेल करा गया है 7650 आफ्टर 15% डिस्काउंट ऑन अ मार्केट प्राइस। उसकी बाजार कीमत पे अंकित मूल्य के ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया, मतलब 85% की वैल्यू पे करके उसको कितने में बेच दिया, 7650। तो 17 5 2 जा, तो ये करेंगे 17 से, 17 4 जा 5 जा 0, तो मार्केट प्राइस कितना आ गया 9000 रुपीज। यही हमसे पूछा व्हाट इज इट्स मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। अब देखिए वो कह रहा है 10 मेन और 15 वुमेन, ठीक है ना। 10 मेन और है तो मतलब यहाँ पे बीच में आएगा इक्वल टू 15 वुमेन एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये भी 170 दिन लगाएंगे, ये भी 170 दिन लगाएंगे। यहाँ से पहले मेन इज टू वुमेन का रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, मेन
इस टू वुमेन का रेशियो कितना आ गया, 2:3, ठीक है। तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, मैन में पुट कर देते हैं 10 इंटू में, सॉरी मैन का है 3 और ये है 2, सामने वाला होता है 3:2, तो 10 इंटू में 3 इंटू में 170, ये हो गया टोटल वर्क। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा अगर 20 मैन काम करें, तो 20 मैन काम करेंगे तो कितने एफिशिएंसी से काम करेंगे, 60 एंड 20 वुमेन, और 20 वुमेन साथ में काम करेंगे तो टोटल मिला के 100 की एफिशिएंसी से काम होगा। तो इस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 17 3 51 डेज लगेंगे। अब देखिए वो कह रहा है एक पैरामीटर है, परिमाप है किसका, स्क्वायर का, वर्ग का, तो हमसे पूछा जा रहा है एरिया। तो एरिया के लिए पहले इसकी साइड निकाल लेते हैं, 4 से डिवाइड, तो कितना आ गई, साइड आ गई 25, तो साइड का स्क्वायर कर देंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, तो कितना आएगा 625। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टूडेंट ने लिए हैं 7 टेस्ट और उसका एवरेज रहा 7 टेस्ट के अंदर 72। आफ्टर 8th टेस्ट, जो 8वां टेस्ट हुआ, तो जो उसका इंक्रीज आया एवरेज के अंदर वो कितना हो गया, 73 का इंक्रीज हो गया। तो देखो वैसे इंक्रीज देखो कितने का आया, 1 का इंक्रीज आया। टोटल कितने टेस्ट हो गए एंड के अंदर जो टेस्ट हुए, तो टोटल टेस्ट कितने हो गए, 8 टेस्ट हो गए, तो 72 प्लस में 8, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्कोर ऑफ द 8th टेस्ट, तो ये 8th टेस्ट का स्कोर कितना हो जाएगा, 86 दिख रहा है वो मैंने लिखा है, बट 8th टेस्ट का स्कोर कितना हो जाएगा, 80। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक स्टोर अनाउंस करता है एक डील को कि 30% तो वो डिस्काउंट दे रहा है अगर आप 10,000 से ऊपर का सामान खरीद रहे हो, और एक और एडिशनल डिस्काउंट देगा 1,000 का इफ द टोटल अमाउंट एक्सीड 15,000। 30% का डिस्काउंट तो हर किसी को वो दे रहा है, अगर आप 15,000 से ऊपर का सामान ले रहे हो उससे, तो वो आपको क्या देगा, 1,000 का और डिस्काउंट देगा। अब वो कह रहा है अगर एक आदमी 25,000 का सामान खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। देखो 25,000 का सामान है, 30% डिस्काउंट है, तो मतलब 70% आपको पे ही करना है। फिर कितने, 15,000 से ऊपर है तो 1,000 रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 25 7 175 माइनस का 1,000, तो आपको पे कितना करना है, 16,500 रुपीज। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो कह रहा है एक सोल्यूशन है कितने लीटर का, 100 लीटर का, ठीक है। सोल्यूशन हमें दे रखा है 100 लीटर का, जिसके अंदर वो कह रहा है 60% सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। अगर उसके अंदर सॉल्ट कितना है 60%, तो वाटर उसके अंदर कितना होगा 40%, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आती है। अब वो कह रहा है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर, कितना पानी मिलाया जाए, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन टू 40%। अब वो कह रहा है कि जो सोल्यूशन है उसके अंदर मैं कितना पानी बढ़ा दूं, जो ये 60% है ये घट के कितना हो जाए 40%। तो देखो अगर मैं 60 को डिवाइड कर दूं किससे, टोटल सोल्यूशन से, मान लेती हूँ कि अब क्योंकि अगर पानी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो सोल्यूशन है उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या बढ़ जाएगी। तो सपोज अब मेरे पास x लीटर का सोल्यूशन है, तो अगर मैं उसको 60 को उससे डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास परसेंटेज कितनी आएगी 40%। तो यहां से देखो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब मेरे पास जो टोटल सोल्यूशन है वो कितना है 150 लीटर, लेकिन अभी मैंने उस टोटल सोल्यूशन में सिर्फ क्या ऐड करा था, पानी ऐड करा था। तो पहले मेरे पास सोल्यूशन था 100 लीटर, तो मैंने इसके अंदर कितना लीटर पानी ऐड करा है, 50 लीटर मैंने क्या ऐड करा है, इसके अंदर पानी ऐड करा है। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ हमारे पास। तो अब वो कह रहा है देन हाउ मच प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड। अब जो है सॉल्ट को बढ़ाना है, कितना सॉल्ट मैं उसके अंदर ऐड करूं जो क्या हो जाए टू ब्रिंग बैक कॉन्सेंट्रेशन टू 50%। तो देखो अब मेरे पास टोटल सोल्यूशन कितना है 150 लीटर का, तो उसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, x लीटर ही क्या करेंगे, क्या कहते हैं सॉल्ट को ऐड करेंगे। तो जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए 150 लीटर, मतलब सॉरी 50%। तो 50% का मैं 1/2 करके फ्रैक्शन लिख देती हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 प्लस में 2x इज इक्वल्स टू में 150 प्लस में x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू में 30 लीटर। तो अब आपने जो सॉल्ट है वो कितना लीटर ऐड करा है 30 लीटर, यही उसने हमसे पूछा था। तो 50 लीटर पानी ऐड करा था, 30 लीटर सॉल्ट ऐड करा था। अब देखो 50 लीटर 2 जगह था, तो इसलिए ऑप्शन से ये एलिमिनेट नहीं हो सकता था।
अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कहाँ क्या नेगेटिव होता है। अब देखो साइन ए हमें दे रखा है 4 5, तो ये कितना होगा 3 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है ये किसके अंदर लाइट करता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर इधर। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दोगे ना स्मार्ट बन के 1 प्लस तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्ट सेक स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट इन्वॉल्व हो गया, तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1, अब यहाँ पे देखो 10 किसके अंदर होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस का 4/3 ये ऐसे बनेगा, मल्टीप्लाई में 1 प्लस का 4/3, क्योंकि 10 नेगेटिव में था ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/3। तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 7/9। अगर आप इसको डायरेक्ट सेक थीटा कर देते तो गलत हो जाता, तो -7/9। अब देखिए कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री, ठीक है, हमें क्या कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री इज इक्वल्स टू में 180 पाई बाय रेडियन, ठीक है। तो हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर ही कन्वर्ट करना है। तो 180 22/7 इंटू में रेडियन कितना है हमारे पास 0.5, तो ये हटा देते हैं, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 10, देन ये हो जाएगा 11, 2 9 ये ऊपर सब हो जाएगा 315 को 11 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28.65 डिग्री। बस एक यही कर लो, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, दोनों मतलब एक पुट करके दूसरा निकल ही आता है। अब देखिए साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस थीटा के। तो ये कब होता है, जब दोनों के थीटा को अगर आप प्लस करो तो ये कितना हो जाए 90 डिग्री का। तो वही हमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू में 70 डिग्री। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 35 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताती हूँ। अगर आपका ट्राइंगल कैसा है, एक्यूट है। एक्यूट है मतलब सारे जो उसके एंगल होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो ऑर्थो सेंटर क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर होगा। अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा होता है, तो आपका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो यहाँ होता है, वर्टेक्स पे होता है। और अगर आपका ट्राइंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज है मतलब कोई भी एक एंगल, मतलब एक ही एंगल हो सकता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो जो आपका ऑर्थो सेंटर होता है वो वर्टेक्स से कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है, लंब केंद्र, ठीक है ना, लंब केंद्र की बात हो रही है ऑर्थो सेंटर की। अब वो कह रहा है फॉर अ ट्राइंगल विद वन इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, अगर एक भी आंतरिक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो वो एंगल कैसा, वो ट्राइंगल कैसा होता है, ऑब्ट्यूज होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, तो ऑर्थो सेंटर उसका कहाँ होगा, बाहर होगा। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है जो जिसको बनाया गया है सर्कल के अंदर विद अ रेडियस 15 सेंटीमीटर। अ कॉर्ड इज ड्रॉन इन अ सर्कल, इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये तक 9 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा जा रहा है कॉर्ड का वैल्यू। तो ये x है तो ये भी x होगा, तो 15 9 तो ये 12, तो ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगी पूरी कॉर्ड की लेंथ 24 सेंटीमीटर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो कह रहे हैं एक पॉइंट है P आउटसाइड ऑफ अ सर्कल जिसका लेंथ है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट की लेंथ है, ये कितनी दे रखी है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 10 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस P से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस ये कितना दे रखा है 125 सेंटीमीटर अंडर रूट में। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेडियस। अब देखो जब भी रेडियस टेंजेंट पे कट करती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हाइपोटेनियस कौन सी वाली है, ये वाली है। मतलब विजुअली दिखने में हमें ये वाली हाइपोटेनियस लगती है, बट हाइपोटेनियस होती ये है। तो हमसे रेडियस पूछा जा रहा है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इसको स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस में 100 इज इक्वल्स टू में आर का स्क्वायर। तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर लगता है आपको किसी फ्रेंड और फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू शेयर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।